तो वहाँ पे उन लोगों को 6 से 7% का एफडीज में रिटर्न मिलता है। ठीक है, जो मेरे हिसाब से जब मैं ये मार्केट वगैरह देखा तो फिर मुझे बहुत कम लगने लगा, बिकॉज एक साल आप 1 लाख रुपए रखे हैं उस पर 6,000 पड़े। ठीक है, तो वो स्टॉक मार्केट में घुस के इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए कैसे मतलब कर सकता है एंड क्या रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर सकता है मार्केट से। तो आप मुझे बताइए कि आज तक अभी रिसेंटली में आपने सबसे ज्यादा कितना प्रॉफिट कमाया एक दिन का? मेरा वो अभी रिसेंट। हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश, अनकवर विद देवांश के एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हमारे साथ है मोहित सर। तो मोहित सर, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद आपको इनवाइट करने के लिए। और मोहित सर जो है बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं और आज की इस वीडियो में ना बहुत तगड़ी वैल्यू आपको मिलने वाली है। और मोहित सर, आप अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। ऑलराइट, तो जैसे कि ये जो वीडियो है ये स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, तो मैं उसी हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम मोहित गुप्ता है, मेरी जो एज है वो है 24 और मैं पिछले 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मतलब जब ऑनलाइन का ज़माना उतना नहीं था ट्रेडिंग को लेके, मैं तब से ट्रेड करता आ रहा हूँ सिंस 2014। तो ये है मेरी इंट्रोडक्शन। तो मतलब आप समझ सकते हैं 7 साल का एक्सपीरियंस। तो जो 7 साल का एक्सपीरियंस आपको वैल्यू मिलने वाली है ना इससे रिगार्डिंग, वो बहुत तगड़ी होगी। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी कमाल की होगी। तो बिना टाइम हुआ इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जो आप लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है, ठीक है, जो वो मैं क्लियर करना चाहूंगा स्टॉक मार्केट से रिगार्डिंग। तो लोगों का ये कहना होता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे डालते हैं, ठीक है, तो आपके पैसे बहुत जल्दी गिर जाते हैं, जीरो हो जाते हैं पैसे आप, और कैपिटल डबल ये भी हो सुना है। डबल भी हो जाता है। 1 लाख डालेंगे 2 लाख हो जाएगा, या फिर 1 लाख डालेंगे 50,000 हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। और एक छोटी सी और इसमें चीज मैं ऐड करूंगा कि मेरे डैडी हैं, ठीक है, जब बेसिकली मैंने ट्रेडिंग जो थी वो चालू कर दी, जब मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में मैं घुसा था, ठीक है, तो जब मैंने उनको बताया था कि डैडी मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने मतलब उनको बहुत सारी बिजनेस के रिगार्डिंग नॉलेज है। वहाँ पे भी उन्होंने मुझसे बोला कि देखना बाबू, इसमें पैसे जो है वो जीरो हो जाते हैं, पैसे एकदम घट के एकदम कम हो जाएंगे तुम्हारे, पैसे पूरे सब चला जाएगा एक बार में। मतलब उन्होंने ये वो एडवाइस दिया था मुझे अपने तरफ से। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि स्टॉक मार्केट में पैसे एकदम कम हो जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपका ओपिनियन क्या है? ऑलराइट, तो सबसे पहले आपकी एज क्या है, मुझे एज बताइए अपनी। आप 17 के हैं, 18 भी नहीं हुए अभी आप? ऑलराइट, तो अभी तो आप 12th कंप्लीट हुआ? नहीं, चलो, मैं इन्होंने जो मुझसे पूछा है कि लोग कहते हैं कैपिटल जीरो हो जाता है, कैपिटल डबल हो जाता है, इसके ऊपर आप कुछ बोलिए। तो मैं रियलिटी की आपसे बात करूंगा, ठीक है। पहली बात, अगर आप स्कूल जाते हैं, आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं की, बुक तक नहीं खोला, आप एग्जाम देने चले गए, रिजल्ट क्या होगा? फेल। सेम ट्रेडिंग सीखने में या फिर इन्वेस्टिंग सीखने में, इन्वेस्टिंग वर्ड अभी यूज़ नहीं करेंगे, ट्रेडिंग सीखने में और ट्रेडिंग करने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। ट्रेड करने के लिए पहले आपको प्रिपेयर करना होता है खुद को, मेंटली, फाइनेंशियली, इंफॉर्मेशनली, जो कहते हैं इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस लीजिए पहले, ठीक है। तो बगैर प्रैक्टिस के, बगैर एक्सपीरियंस के, बगैर एक क्या कहते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट किए, कुछ भी बगैर किए आप अगर ट्रेड कर देंगे डायरेक्ट, तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली वो किस्मत के ऊपर है। स्टॉक मार्केट किस्मत के ऊपर होता नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसे पैसे डाल देंगे तो वो तो आपका किस्मत हो गया, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, क्योंकि आपका कोई दिमाग तो है नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग सीखने में और ट्रेडिंग करने में बहुत फर्क है। अब जैसे मैंने बोला कि बगैर एक्सपीरियंस के आप इसमें कैसे कर, तो वही मैं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको आज ही 2 लाख रुपए डाल के ट्रेड करना है। पहले मार्केट को समझिए, पहले देखिए मार्केट मूव कैसे कर रहा है। कोई भी स्टॉक आप उठाते हैं, किसी भी कंपनी का कुछ भी आप स्टॉक को स्टडी करते हैं, देखिए ना। अभी जैसे रिसेंटली हमारे यूपी में भी परसों एक आया है कि कुछ करोड़ रुपए आने वाले हैं रोड के लिए, समथिंग ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। कल और आज में उस स्टॉक का प्राइस 85 से 109 रुपये हो गया 2 ही दिन में। तो ये एक स्टडी है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं हुआ, अब बहुत लोग कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग सीख के जब आप करेंगे ना, तो आपको पता रहेगा कि मेरा रिस्क कितना है। अब ये तो गलत है, 1 लाख रुपए डाल दिया, जीरो हो जाएगा। रिस्क आप मैनेज कर सकते हैं कि अगर मैंने 1 लाख रुपए डाला है, मैं कुछ स्टॉक्स उठा रहा हूँ, या मैं क्रूड में, गोल्ड में, किसी में भी ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा रिस्क 5,000 रुपये का है। अगर मेरा कैपिटल 95 तक आ गया, मैं इस सौदे को काट दूंगा। ये नहीं है कि आपने पैसा डाल दिया तो अब सारा खेल मार्केट के हाथ में है, वो आपका कैपिटल जीरो ही कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने 1 लाख रुपए डाला, वो ग्रो होगा, 1,10,000 हो गया, तो आप सौदा काट सकते हैं अपना। अपने ऊपर है, स्टडी के ऊपर है,
ठीक है, कब तक अपना प्रॉफिट को होल्ड रखना है, कब तक लॉस को होल्ड रखना। कई बार ऐसा होता है 1 लाख का कैपिटल आपका 92,000 हो गया और आपको अभी भी कुछ स्टडी है कि नहीं ये स्टॉक इसके प्राइस से ऊपर आएंगे, मुझे होल्ड करना है, या फिर स्टॉक्स नीचे आएंगे आपने अगर बेचा हुआ है तो, ठीक है, तो आपकी स्टडी के ऊपर है। अच्छा। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि डाल देंगे तो जीरो हो जाएगा। हाँ, ये गलत है। यही जो आजकल के लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सबसे बड़ी चीज यही लोग सोचते हैं कि पैसा जो है वो जीरो हो जाएगा। यस, गलत, एकदम 100% गलत। और यहाँ पे क्या करना, आपको स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले सबसे पहले बात कि आपको रिसर्च करनी है। अच्छा, तो ये बताइए जैसे कि आप कितने टाइम से खुद ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं 17 साल के खुद हैं। तो जो ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, वो दोनों मैं करता हूँ, ठीक है। एंड ये जो मैंने रेगुलरली 1 साल पहले से करना शुरू किया था। अच्छा। एंड रिसर्च वगैरह जो थी उसके मतलब सपोज कर लीजिए अगर 1 साल है तो 3 महीने पहले से। सिंपल सीधा मतलब ये है कि मैंने पहले क्या, जब मैं स्टॉक मार्केट में घुसा था तो 3 महीने पहले मैंने रिसर्च करी थी। मैं डेली खोलता था, ठीक है, देखता था कि कौन सा गिर रहा है, कौन सा उठ रहा है, उसके बारे फिर मैं जाता देखता था कंपनी क्या करती है, क्यों उठ रहा है, क्यों जा रहा है नीचे। बिकॉज आपको पता होगा अभी ये कोरोना वाला टाइम चला था पूरा, तो वो तो सब ऑलरेडी सब डाउन पड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन मैं 3 महीने मैंने रिसर्च करी थी, उसके बाद मैंने पहले पैसे अपने डाले थे, ठीक है। और एक चीज और कि उसके बाद जब मैंने फर्स्ट डे अपना जो फर्स्ट ट्रेड किया था, वो ट्रेड ही किया था मैंने, ठीक है, तो वहां पे मैंने 150 रुपए के अराउंड कमाए थे। और फंड कितना डाला था उसमें? फंड आई थिंक मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, बट 3000 के अराउंड था। एंड जी एंटरटेनमेंट मीडिया करके उसी का मैंने लिया था। फर्स्ट डे मैंने ट्रेड किया था। कितने शेयर्स उठाए थे उसके? अब एग्जैक्टली आई थिंक 20 के अराउंड, एग्जैक्टली मुझे पूरा याद नहीं, बट मैंने 5-6 पॉइंट लिए होंगे आपने। 150 रुपए मैंने कमाए थे। ओके। उसके बाद से फिर मेरी ट्रेडिंग की जर्नी चालू हुई थी। मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, तो मतलब ये मेरा मेन फंड है। एंड मोहित भाई बेसिकली आप ट्रेडिंग करते हैं, राइट? और इन दोनों वर्ड्स के बीच में मैं आपको एक डिफरेंस बता देना चाहूंगा। मैं क्या बताऊं, आप ही मोहित भाई बताइए तो ज़्यादा बेटर है। अब देखिए, नॉर्मली लोग क्या पूछते हैं क्वेश्चन, जैसे कि जैसे कोई रिश्तेदार आ गए मेरे घर में, ठीक है, कोई चाचा चाची कोई भी आ गए, पहला उनका ये क्वेश्चन होता है, अच्छा आज किसका स्टॉक लेना चाहिए मुझे ये बताओ। भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहली बात, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है। इन्वेस्टिंग एक ऐसा, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको थोड़ा थोड़ा रिटर्न लॉन्ग टाइम में मिलेगा। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्विक मूवमेंट में पकड़ता हूँ। जैसे मेरा आज का ट्रेड था, ठीक है, मेरा 19 लाख कैपिटल के ऊपर अराउंड 24,000 का प्रॉफिट था आज का। लेकिन वो जो प्रॉफिट था मेरा 28 मिनट का था, सिर्फ विद इन 28 मिनट्स वो मेरा ट्रेड ओवर हो। हाँ, बिल्कुल। तो ट्रेडिंग क्या होता है कि आपने एक स्टडी करी कि आज क्या होने वाला है, ठीक है, नीचे जाएगा तो बेचना है, ऊपर जाना है तो खरीदना है, लेकिन इसकी स्टडी करनी है पहले, ठीक है, कैसे होना है, करना है कि नहीं करना है, किस प्राइस पे लेना ज़्यादा सही है। तो मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्टमेंट मैं करता नहीं हूँ, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग बहुत टफ है, बहुत टफ, और इसमें आपका कैपिटल बहुत जल्दी डाउन आ सकता है, बहुत जल्दी डाउन आएगा और बहुत जल्दी ग्रो भी हो सकता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस जब आप लेंगे, प्रैक्टिस करें, आप एक्चुअल जब कॉन्सेप्ट समझेंगे ना ट्रेडिंग का, तब आपको मज़ा आने लगेगा। फिर आपको लगेगा कि इन्वेस्टिंग अपनी जगह सही है, वो सेफ्टी है, लेकिन ट्रेडिंग एक क्विक फैक्टर है। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेके क्विक मनी बनता है। अब रिस्क मतलब ये नहीं कह रहा कि पैसे का रिस्क, ठीक है, एक क्विक डिसीजन होता है, हर एक डिसीजन बहुत क्विक होता है इसमें, तो वो होता है। तो मतलब ट्रेडिंग ये होती है, एंड इन्वेस्टिंग जो है वो आप लॉन्ग टर्म में करते हैं। हाँ, अब इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आपने फंड डाला, ठीक है। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि मैंने कोई ट्रेड किया, वो माइनस हो गया 3,000 रुपये, मेरा 50,000 कैपिटल 3,000 माइनस हो गया, मैंने स्टडी करी, मैंने सौदा काट दिया तुरंत, फिर मैं दूसरे ट्रेड में बैठ जाऊँगा, उसमें मेरा 3,000 प्रॉफिट रिकवर। ऐसा इन्वेस्टमेंट में क्या है कि फंडामेंटल इफेक्ट्स ज़्यादा आते हैं। देखिए, मार्केट में इफेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, टेक्निकल एक होता है, एक फंडामेंटल होता है। टेक्निकल मतलब ग्राफ, जो आपने ग्राफ वगैरह देखा होगा वो, ठीक है। फंडामेंटल मतलब न्यूज़, इंफॉर्मेशन, डाटाज, जैसे किसी कंट्री में बॉम्ब फूट गया तो गोल्ड की प्राइस में बहुत वोलाटिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और किसी कंट्री में, जैसे अभी रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया था, 2019 की बात है ये, उस टाइम हमारा डॉलर कितना इम्पैक्ट आया था। तो इन्वेस्टिंग के ऊपर क्या होगा, कभी भी कोई भी फंडामेंटल इफेक्ट आपके फंड को एकदम ग्रो करवा सकता है, एकदम गिरा भी सकता है। लेकिन अगर गिराता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो फंडामेंटल इफेक्ट टेम्पररी है, ठीक है, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन रिकवर होगा। लेकिन इंस्टेंट इतना ज्यादा इंपैक्ट डाल देगा ना, आप घबरा जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो एकदम आपका 1 लाख का फंड सीधा 20,000 माइनस हो सकता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग में आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो सबसे बड़ा जो एक की पॉइंट होता है, वो होता है पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पेशेंस के आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। और इवन एंड ट्रेडिंग में भी है। अब बहुत बार क्या होता है, लोग लॉस देखते हैं ना तो लोग घबरा जाते हैं, अरे काट दो मैं और नहीं झेल सकता। लेकिन जब पेशेंस रखेगा आदमी तो वो ग्रो होगा, ठीक है। अब सेम
ऑपोजिट साइड में भी लेते हैं, अगर क्लाइंट ट्रेडर का कैपिटल ग्रो हो रहा है, 1 लाख रुपए डाला, कल ही 2000 हो जाएगा ना प्रॉफिट में, कह देगा अरे निकालो 2000 रुपए लेके घर चलो, पता चले एक दिन और होल्ड रख लेता वो, तो उसको 2000 के बदले 20,000 प्रॉफिट हो जाता। हर एक काम आपका स्टडी के ऊपर डिपेंड कर। एक चीज और कि जो लोग जानना बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से पसंद करेंगे कि आपने अपनी जो है वो जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी। ये क्वेश्चन जो था हमारा लेट हो गया बिकॉज हमने स्टार्टिंग में आपने इतनी वैल्यू दे दी, बट ये हमारा मेन था कि आप जरा मैं फ्लो में निकल जाता हूं, हम लोग ज्यादा आगे निकल गए। तो यही है कि आपने स्टार्टिंग कैसे करी थी अपनी जर्नी की स्टॉक। देखिए आजकल के टाइम पे तो क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो स्पॉन्सर्ड ऐड जो है होते हैं, लोग उससे ढूंढ रहे हैं कि ये सिखा रहा है 500 रुपये का कोर्स कोई करा रहा है, कोई 1000 का कर रहा है, कोई कह रहा है अकाउंट खुलवाओ। एडवर्टीजमेंट से आजकल लोगों को पता चल रहा है। जब मैंने 2014 जब मैंने 12th कंप्लीट किया था, मैं भी आप ही की उम्र का था, 17 साल का था, मेरी 18 भी एज नहीं हुई थी। बट मैं उस टाइम 12 में नहीं था, ये अलग बात है, उम्र की बात की जाए तो मैं 2014 में जब मैं आया था इसमें, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट, मेरे खानदान में भी कोई नहीं है, मैं अकेला पहला हूँ, ठीक है। उस टाइम फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम था, तो जैसे 12th खत्म हुआ मैंने जॉब वगैरह ढूंढना चालू किया, तो उस टाइम OLX ऐप पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहते थे, तो उसमें एक मिल गया, किसी को एक लड़के की ज़रूरत थी जो इंग्लिश बोल पाए। तो मैंने उनको फ़ोन डायल किया, उन्होंने पूछा तुम इंग्लिश बोल सकते हो, मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला, मेरे घर के नज़दीक भी थे, मैं गया, उन्होंने बात करी, मैंने बोला ठीक है कल से जॉब, उन्होंने बोला कल से आ जाओ। मैंने उनको देखा वो ट्रेड करते थे, और मुझे समझ नहीं आता था गोल्ड देखिए इक्विटी और कमोडिटी अलग अलग होती हैं, स्टॉक्स वगैरह इक्विटी में आता है, उस टाइम कमोडिटी होता था, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, सिल्वर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, जितने मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें वो ट्रेड करते थे। और मैं देखता था डेली भाई 20,000, 30,000, 40,000 लॉस भी होता था, 20-20, 30,000 मैं देखता था, ये रुपया की बात हो रही है, जो सच में 20,000 रुपया लॉस हुआ है आज आपका एक दिन में, मेरी सैलरी 6,000 रुपया, आप इतना गवा दे रहे हैं आज। तो मुझे पता चला ओके ये है शेयर मार्केट, ये कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट। फिर उनसे मैंने बोला, फिर उनसे मैंने समझा, फिर मैंने, मेरा पैन कार्ड नहीं था, मैं 18 साल का नहीं था, पापा के पैन कार्ड पे अकाउंट खुलवाया, फिर पापा से बोल के मतलब सच्चाई बता दी थी कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मुझे 1 लाख रुपये आप दे सकते हैं। उन्होंने भी किसी से मांग के दिया, मैंने 40,000 का लैपटॉप खरीद लिया, और बचे हुए 60,000 में से 25,000 मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। फिर इस तरह जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तब से ही छापने लग गया, जीरो एक्सपीरियंस से मैंने स्टार्ट कर दिया था। वो नॉर्मल सी बात है, कॉन्सिक्वेंसेस अभी बताई जाएगी क्या हुआ था। सब एक्सपीरियंस भी सबका जीरो ही रहता है, बिल्कुल। जो भी अगर कोई भी चीज स्टार्ट करा तो वो जीरो से ही करता है। हाँ, और ये कोई इंटेंशनल प्लान नहीं था स्टॉक मार्केट में आने का, किसी को देख कर ही मैंने स्टार्ट किया था। हाँ एकदम, ठीक है। तो आपने फिर ट्रेडिंग करी, तो फर्स्ट डे में क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा था फर्स्ट? देखिए जब अकाउंट खुला अगस्त के टाइम महीने में 2014 में मुझे पापा ने पैसे दिए, फिर मैंने लैपटॉप खरीदा। 1 सितंबर आया, मैंने पहला ट्रेड किया उस दिन, ठीक है, इन्वेस्टिंग नहीं ट्रेडिंग करी मैंने, और मेरा हो गया 1,400 रुपये का प्रॉफिट। अब मैं तो एकदम खुश, मतलब ओ भाई क्या चीज़ मिल गया, एक दिन में 1,400 रुपये, आदमी यहाँ 6,000 की नौकरी कर रहा था, आज 1,400 रुपये प्रॉफिट हो गया और मज़ा आ गया। अगले दिन फिर ट्रेड किया, वही है ना कि आप तुक्के से ट्रेड करें तो किस्मत है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, कॉन्सिक्वेंसेस ऊपर वाले के हाथ में, ये ऊपर वाले क्या मार्केट के हाथ में, उसको जो होना था हो गया। किस्मत से तुक्का मेरे फेवर में था। अगला दिन मैंने किया तो उस दिन तुक्का मेरे फेवर में नहीं आया, मेरा सीधा हो गया 13-14 हज़ार रुपया माइनस, दूसरे ही दिन मेरा माइनस हो गया। अब ये इसका हाँ नहीं पूरा नहीं गया, मतलब मैंने 25,000 डाला था, 13-14 हज़ार में खुद अभी 18 साल का होने वाला था, तो मेरा 13-14 हज़ार माइनस हो गया। अब लेकिन उसमें क्या है, मैं तुक्का मारा था, अब मुझे भी बड़ा पछतावा हो रहा था, मैं इसमें क्यों आ गया, मैंने क्यों यहाँ पे जॉब पकड़ ली, इसने मुझे स्टॉक मार्केट में घुसा दिया, और मेरा लॉस हो गया, उधार का पैसा है चुकाना है। फिर तीसरा दिन मेरा बर्थडे था, तीसरा ही दिन मेरा बर्थडे था, फिर उस दिन में मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं इतना परेशान था, मैं बहुत टेंशन में था कि पैसे मैं कैसे चुकाऊंगा वगैरह वगैरह। खैर मैं इससे निकल नहीं पाया क्योंकि मैं इसमें घुस चुका था। फिर धीरे धीरे फेसबुक वगैरह पे इधर उधर ट्रेडर वगैरह मिले, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गया अचानक से मैं, फिर 1-2 लोगों से कनेक्शन बना, इससे कुछ पता चला, उससे कुछ पता चला, फिर ऐसे ही बढ़ते गए, फिर तुक्का मार मार के कवर भी किया लॉस का पैसा, ऐसे क्यों, कुछ था ही नहीं ना ऑप्शन, तुक्का मार मार के कवर किया, निकाला पैसा। आगे की स्टोरी अभी बताई जाएगी, फिर उसके बाद जर्नी आपकी कंटिन्यू। हाँ मतलब काफी इंटरेस्टिंग जर्नी थी यार। देखो हाँ, क्यों स्टार्टिंग भी लॉस से ही, मतलब स्टार्टिंग लॉस से प्रॉफिट कमाया, फिर लॉस से ही हुआ एकदम, क्योंकि देखो अब 12th के बाद मेरे पास पढ़ने के लिए मेरे पापा फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग थे नहीं, और UPTU जो हमारा यूपी में, जैसे आपने IIT वगैरह सुना होगा, मेरा 400 कुछ रैंक भी आया था, लेकिन एडमिशन कर भी लेते तो फिर मंथली एक्सपेंसेस जो होते हैं ना स्टूडेंट का, जो भी खाना पीना रहना,
मुझे पता था कि एक बार एडमिशन पापा करवा देंगे, लेकिन महीने ना दिमाग खराब करके पढ़ तो पाऊंगा नहीं, मैं छोड़ो भाड़ में जाए। फिर मैंने उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया था बाय द वे, ठीक है। फिर वही जहाँ से जॉब में ट्रेडिंग में आया, फिर इसी में लपेटाता गया इसी में फंसा ही। हाँ, बीच में छोड़ने जैसा मन होता था, फिर छोड़ने की कोशिश करता था, फिर लगता था यार यही ठीक है, क्योंकि कोई क्या करते हो, पैसे तो आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बात नहीं है। और कहीं जाओ जॉब, थोड़ा ना ईगो हर्ट होता है, कहीं जॉब करो वो बदतमीजी से बात करता है तो थोड़ा सा लगता था बुरा। आपको था अपना खुद करना है जो हाँ, छोड़ा नहीं, वही है। अच्छा, तो अब अगला सवाल हमारा ये है कि आज के टाइम में जो स्टॉक मार्केट में घुसना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, शुरुआत अपनी कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बोला था, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीज़ है, एकदम दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अभी हम सिर्फ बात करते हैं ट्रेडिंग की। आपको पता है ट्रेडर बनने के लिए, ट्रेडिंग के लिए कितना दिमाग चाहिए? कोई इंसान 4th तक जितनी पढ़ाई करता है ना, उतनी ही नॉलेज चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। पता है फ़र्क क्या है कि लोगों को सही टूल नहीं पता है कि क्या यूज़ करना है। अब मोहित ने तो बोल दिया कि भाई स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, पूरा प्रॉपर रिसर्च करना है ट्रेड लेने से पहले, लेकिन ये रिसर्च किया कैसे जाता है, कहाँ से रिसर्च होता है? तो 2 तरह की एनालिसिस होती है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल पे फिलहाल कम फोकस रखिए, टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस रखिए। टेक्निकल मतलब क्या, बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारी आपको ये ब्रोकर्स ग्राफ देती है ना, ज़ीरोधा ऑफ स्टॉक्स, ये सब देती हैं, इनका आप यूज़ नहीं करिए, इनका डाटा उतना एक्यूरेट नहीं होता है। जो पेड ग्राफ्स होते हैं, एमी ब्रोकर होता है, काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके ग्राफ्स आप यूज़ करेंगे तो उसमें कैंडल्स होते हैं, आपने देखा होगा, जो काफ़ी सारे फैसिनेटिंग वीडियोस में देखा होगा, लैपटॉप पे लोग ग्राफ लगाते हैं। हाँ, तो टेक्निकल एनालिसिस में वो ग्राफ्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जो पास्ट में हो चुका है ना, उसका डाटा उसमें सेट है, ठीक है। मार्केट कब ऊपर गया, कब नीचे गया, कितने रुपए तक गया था, कितने रुपए तक गिरा था, ये सब डाटा को कलेक्ट करके ना हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब स्टडी कैसे होता है, काफ़ी सारी चीज़ें, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, और मार्केट में काफ़ी फाइबोनाची रिट्रेसमेंट नाम का एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर लोग बेचते हैं यहाँ पे। पहली बात देखिए, अगर आप मार्केट में आ रहे हैं ना, एकदम से किसी को पैसे मत दीजिए सीखने के लिए। कोई कहेगा हम आपको ये इंडिकेटर देंगे, आप हमसे खरीद लीजिए, आपको प्रॉफिट करवाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये सारा साइकोलॉजी बेस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल ग्राफ यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा, वो मेरा ही वीडियो है, मैं प्रमोशन नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन वो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देखिएगा, वो 2 घंटे का वीडियो है, ठीक है। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि एक बिगिनर को कैसे ग्राफ स्टडी करना है, ठीक है। वो इन्वेस्टिंग दोनों के लिए, हाँ, इन्वेस्ट करना है तो भी आपको ग्राफ यूज करना जरूरी है, ट्रेड कर रहे हैं तो भी ग्राफ यूज करना जरूरी है। देखिए, ग्राफ का साथ कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इतिहास की जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इन्वेस्ट करिए चाहे तो ट्रेड करिए, ये बात को एकदम लिख लीजिए। हिस्ट्री आपको स्टडी करना हमेशा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अब मान लीजिए ना, जैसे हम अपनी कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, आगे जाके हम कांग्रेस को क्यों नहीं जिता रहे हैं, क्योंकि उसकी इतिहास गंदी है। सिंपल सी बात है ना, इतिहास काम आता है ना फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए। सेम पास्ट हमें बहुत चाहिए, पास्ट का डाटा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओके मोहित भाई, अगला सवाल हमारा ये है कि मेनली जो लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, हो सकता हो या तो वो बड़े लोग हों, बड़े लोग इन द सेंस कि एज में वो बड़े लोग नहीं, ठीक है, या फिर एक बंदा हो नॉर्मल हमारी एज के, जो करना चाहते हैं जस्ट फंड्स। ओके, तो बड़े लोग का क्या होता है कि वो लोग बैंक में पैसे रखते हैं, एफडीज में, उनके लिए ट्रेडिशनल वेज जो है वो बहुत अच्छे रहते हैं, ओके, वही फॉलो करते हैं उसको। तो वहाँ पे उन लोगों को 6 से 7% का एफडीज में रिटर्न मिलता है, ठीक है। जो मेरे हिसाब से जब मैं ये मार्केट वगैरह देखा तो फिर मुझे बहुत कम लगने लगा, बिकॉज एक साल आप 1 लाख रुपए रखे हैं, उसमें 6,000 पड़े, ठीक है। तो वो स्टॉक मार्केट में घुस के इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए कैसे मतलब कर सकता है, एंड क्या रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर सकता है मार्केट से? देखिए, सबसे पहली बात ना, जो बैंक में लोग एफडी करते हैं वो सेफ है, उसमें रिस्क है नहीं कहीं ना कहीं, ठीक है। आप डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, 7% 6% एनुअली से देता है, ठीक है। अब आदमी, सिंपल सी बात है, आप जितना दिमाग लगाएंगे आप फाइनेंशियली उतना ग्रो करेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल समझिए ना, मुकेश अंबानी साहब के पास पैसों की कमी है? नहीं। क्या वो बिजनेस करना रोक दिए कि चलो मेरे पास हजारों करोड़ों, वर्ल्ड का मैं इतना रिचेस्ट पर्सन हो गया? अमेजोन का देख लीजिए, क्या उसने बोल दिया आज से मैं कुछ भी नहीं बेचूंगा? वो चक्कू से लेके क्या कुछ नहीं बेच रहा है। आज उसके पास वर्ल्ड का इतना ज़्यादा पैसा है, पूरे धरती का जितना पैसा है, कितना % तो उसी का अकेले का है। लेकिन क्या उसने बिजनेस करना रोक दिया? वो दिमाग अभी भी दौड़ा रहा है, अभी भी दौड़ा रहा है, अभी भी दौड़ा, कुछ नया कुछ नया कुछ नया। तो इसीलिए तो उन्होंने रिजाइन भी किया। यस, उन्होंने अपना पोस्ट छोड़ा, लोग तो खुश हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो
अगर आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है तो एफडी करिए। लेकिन आप जैसे ही दिमाग लगाएंगे ना, जैसे आप समझेंगे कि भाई पैसे की पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है, 1 लाख से डेली का भी 1 लाख निकालना पॉसिबल है। लेकिन क्या आपने वो मेहनत किया? देखिए, आप भी इंसान, मैं भी इंसान, हमारे गूगल के जो CEO है वो भी इंसान है, हम सब इंसान हैं। लेकिन वो एक पोस्ट पे है, हम एक पोस्ट पे है, कोई एक पोस्ट पे। सब ने खुद जितना दिमाग लगाया, जितना हार्डवर्क किया, जितना मेहनत किया, जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो उस हिसाब से ग्रो किया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कितना % रिटर्न उम्मीद रख सकते हैं। आपको पता है स्टॉक मार्केट में इतनी पोटेंशियल है कि आप 1 लाख रुपए डाल के विद इन 30 मिनट्स 4-5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। ये थर्सडे के दिन हो सकता है, लेकिन मुझे पहले उतना मेहनत करना पड़ेगा, उसके बारे में क्या एकदम। ठीक है, और एक बिगिनर है तो वो पहले घबराएगा, डरेगा। अब ये नहीं कह रहा कि आप पहले दिन 4-5 लाख रुपए के ऊपर भागिए, ठीक है, पहले आप मार्केट को समझिए। देखिए, मार्केट से रिटर्न निकालने का ना कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, एक टाइम था जब मैं ये सोचता था कि मुझे 1 लाख रुपए के महीने का 5,000 भी मिल जाएगा ना, अरे मेरी तो लाइफ सेट है। लेकिन जब मैंने पोटेंशियल देखा, यार मैं तो बहुत छोटा सोच रहा था, यहाँ तो मुझे एक दिन का भी 20-20 हज़ार मिल सकता है। मैंने उसकी जब पोटेंशियल को देखा, आप एक फेज में घुस गए ना, आप खुद को ही नहीं रोक। अब जैसे आप खुद YouTube पे बैठे हैं, आपको पता है YouTube पे कितनी पोटेंशियल है, आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा, आपको इनविटेशन मिलेगा, तो आप रुक रहे हैं क्या काम करना? आपको मान लीजिए आज आपको $500 एग्जांपल YouTube दे रहा है, क्या आप सेटिस्फाई होकर रुक गए? नहीं, आपको और करना है। ठीक है, क्योंकि अब आप इसमें घुस गए हैं, अब आप इसकी इन्वायरमेंट को देखेंगे, ये भी पोटेंशियल है, ये भी आज जैसे स्टॉक मार्केट फैला हुआ है, तो आप जितना देखेंगे उतना। अब रिटर्न की बात कर ली जाए तो ये कंप्लीटली आपके स्टडी, आपके एनालिसिस, सब चीज़ के ऊपर है। अब जैसे मैं हूँ, मैं महीने में 22 वर्किंग डेज होते हैं, 22 वर्किंग डेज में मैं 15 डेज काम करता हूँ। ट्रेडिंग मैं डेली काम नहीं करता, फ्राइडे को मैं ट्रेड नहीं करता, मंडे टू थर्सडे ओनली। मेरा एक दिन का जो रिस्क है अपने कैपिटल का 1.5% का है। अच्छा। और जो रिवॉर्ड है वो 1.5% का है एक दिन का। हाँ, तो अगर मेरा 15 दिन में काम करता हूँ तो आप 1.5% के हिसाब से जोड़ेंगे तो मंथली मैं 22% रिटर्न निकाल सकता हूँ। और सिमिलरली मेरा रिस्क भी उतना है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि महीने का ही 22% का मेरा रिस्क है। एक दिन लॉस होगा, एक दिन प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस हो सकता है। अब जैसे कल मेरा लॉस हुआ था, आज मेरा प्रॉफिट हुआ है, परसों मेरा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, लास्ट वीक मेरा एक भी लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पहले देखिए कितना रिटर्न निकल सकता है, कितना कमाया जा सकता है ना, बगैर मेहनत किए ना, पूछिए मत। अब वही हम भुवन बाम को देखते हैं, वो भी यूट्यूबर है, वो जितना कमा रहा है क्या आप उतना कमा रहे हैं? नहीं। आप जैसे इसमें घुस गए, पोटेंशियल देखिए, आप वर्कआउट करिए, समझिए, आप उसकी ना कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और सेम तरीके में लॉस की लिमिट बनानी जरूरी है। लोग कहते हैं ना रिस्क है तो इसके, ये जो फ्रेज आया ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, क्योंकि लोग गलत तरीके से मोटिवेट हो रहे हैं। भाई रिस्क तो लेना जरूरी है लाइफ में। देखो, रिस्क भी ना स्मार्टली ली जाती है। एकदम एग्जैक्टली बोलने वाला। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं जाके एक मतलब ऐसी जगह पूरी मार्केट में, इसमें अगर मुझे पता है सामने कुआं है, हाँ, अब वो क्या मैं वो रिस्क में ऐसे कि रिस्क है तो इसका मैं कूद जाता हूँ, मैं मरूंगा नहीं, ये गलत है। गलत मोटिवेशन लेना गलत है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो सीरीज आ रही है, वेब सीरीज आ रही है, एंटरटेनमेंट के लिए देखिए। ये मैं सिगरेट नहीं पीता लेकिन लाइटर जरूर रखता हूँ, ये सब जो मोटिवेशन, ये सब देखिए एंटरटेनमेंट के लिए। रियल लाइफ पे इसका इम्पैक्ट मत डालिए। ठीक है, लोग ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, ट्रेड करने जा रहे हैं, रिस्क है तो इसके 1-1 लाख रुपए डाले। भाई फूकने के लिए नहीं होते हैं पैसे। मेरे पास आज 5 लाख रुपए है, मैं कहीं भी डालने से पहले उसको पहले 1000 बार सोचूंगा, समझूंगा, मैं इसके दोनों कॉन्सिक्वेंसेस देखूंगा, प्रॉफिट के भी, लॉस के भी। और लॉस की भी एक लिमिट बनाऊंगा। अगर मेरा 5 लाख रुपया 3-3.5 तक आ जाता है तो मैं रोक दूंगा, भाई मैं नहीं कर सकता इसमें, और समझ गए। हाँ, तो लॉस का लिमिट बनाना बहुत ज़रूरी है। और लॉस की लिमिट हमेशा पहले कम पैसे से ट्रेड करिए। अब मैं बताता हूँ एक रियलिटी, जब भी आप ट्रेड करेंगे ना, कम पैसे से जब करते हैं 10,000 रुपये से, तो आपकी कंसिस्टेंसी बनने लगेगी ना प्रॉफिट की, तो आपका दिमाग खुद बोलेगा कि अरे आज मेरा अगर 1 लाख रुपए कैपिटल होता ना तो मैं 100 रुपये के बदले 1,000 रुपये कमाता। तो आपको समझ में आने लगेगा कि कितना कैपिटल रहता तो मैं कितना निकाल रहा होता अभी। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मिलेगा आपको। मतलब सिंपल सी बात है कि छोटी अमाउंट से आप स्टार्ट करें, एकदम ज्यादा पैसा डालने का जरूरत नहीं है, मतलब जिससे आप समझ सकें, एक्सपीरियंस कर सकें कि अच्छा मेरा इतना घाटा हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है। स्लोली आप बढ़ा सकते हैं। मैंने भी यही किया, छोटी अमाउंट डाली, फिर स्लोली उसको मैं बढ़ाया, जितना मेरे पास पोटेंशियल है उतना मैंने बढ़ाया उसको। एग्जैक्टली। और एक चीज और कि आप यहाँ पे मतलब एफडी से ज्यादा, तो आप एफडी से बहुत अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं आप, अगर आप रिसर्च करते हैं, आप अपडेट रखते हैं। तो एफडी में आपको काम नहीं करना, इसलिए वो फिक्स है। ऐसा थोड़ी है कि आपने 1 करोड़ दे दिया तो आपको 50% एफडी में देगा, नहीं ना। आप उसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं, इसलिए आपको फिक्स मिल रहा है। आप जैसे दिमाग लगाना चालू करेंगे और मिलेगा आपको मिलेगा भाई, बहुत मिलेगा। टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं
तो वहाँ पे रिटर्न आपको और डेफिनेटली मिलने वाला सिर्फ है। जैसे ही आप कोई जगह दिमाग लगाते हैं ना, सिर्फ आपको एक चीज़ सीखने को नहीं मिलता है, एक जगह दिमाग लगा के आपके पास 10 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आएगा, है ना। तो ये चीज़ें फ़ायदा है भाई, दिमाग लगाते रहा करो ज़िंदगी में। ट्राई करिए, ठीक है। अरे आज के टाइम पे तो लोगों के पास इंटरनेट है, फ़ोन है, लैपटॉप है, EMI पे मिलता है। आपको पता है मेरे टाइम पे जब हमारे पास पैसे नहीं तो ड्रॉअर में 5-5 रुपये कॉइन होता था ना, एयरसेल का सिम चलता था, 15 MB 30 MB मिलता था, उससे मैंने किया हुआ है ट्रेडिंग। तो जब मतलब हमने तो ठीक है तब स्टार्टिंग करी है जब बहुत सारे प्रमोशन, बहुत सारी चीजें चल रही आज थी। कितनी फैसिलिटी मतलब है। 1-1.5 साल में थोड़ी कम थी लेकिन थी प्रमोशन, बट जब इन्होंने स्टार्ट करी तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं बताता हूँ अभी आज के टाइम में ना, मतलब हम लोग तो जान रहे हैं, अभी भी रोड पे चले जाइए, लोगों से पूछ लीजिए कि भाई स्टॉक मार्केट पता है क्या होता है, लॉस होता है, लॉस होता है, क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा क्या होता है। वही बात है ना। देखिए स्टॉक मार्केट में लोग, हम इंडियन से, देखो भाई मुझे अपनी कंट्री से बहुत प्यार है, लेकिन सिमिलरली मैं सच्चाई को भी एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखता हूँ, ठीक है। अब जैसे रिसेंटली मैं दुबई गया था स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम से ही, खैर उस बारे में भी बाद में बात करेंगे। हाँ इवेंट था दिसंबर में। तो होता क्या है, आदमी ना पहले हमेशा दूसरे पे ब्लेम डालेगा, गाड़ी ठुक गई इसकी गलती है, देख के नहीं चला रहा था, कुछ भी हो गया इसकी गलती है, स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया अरे ये तो जुआ ही है, ये तो सट्टा है। भाई देखो किसी भी चीज़ में आपको अगर रिजल्ट चाहिए ना, उस चीज़ की एक डिमांड होती है कि भाई तुम सोच समझ के पैसे डालो, और जब लॉस एक लिमिट तक डिसाइड रखिए कि इतना लॉस हो गया तो मुझे हट जाना है इस ट्रेड से, तो आप हटिए। इमोशन ना लोगों को जीतने नहीं देता है। हम जो है ना, हम इंडियंस हैं, ठीक है। देखो मुझे अपनी कंट्री से ना बहुत प्यार है, ठीक है, लेकिन मुझे कमियां भी एक्सेप्ट करने की उतनी हिम्मत रखनी चाहिए। हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर आपसे गलती होगी ना तो उसका ब्लेम दूसरे पे जाएगा, और आपसे गलती से कोई काम अच्छा हो गया ना उसका क्रेडिट जरूर लेंगे आप। तो आदमी स्टॉक मार्केट में लॉस करता है, मार्केट ही जुआ है, ये सट्टा है, ये सट्टा बाजार है, हमेशा दूसरे पे ब्लेम डालो। आप अगर आप मार्केट से रिटर्न चाह रहे हैं, मार्केट ने तो नहीं बुलाया था आपको कि तुम आओ मेरे पास पैसे डालो, आप खुद गए थे ना। तो पहले मार्केट की टर्म्स एंड कंडीशंस को तो आप, जैसे मंदिर जाते हैं, मंदिर के कुछ रूल होते हैं, हाथ पैर धोना, चप्पल उतारना, जूते उतारना, ये सब चीज़ें होते हैं, गुरुद्वारे में बांध, हर जगह का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। सेम तरीके से स्टॉक मार्केट में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, डिसिप्लिन, इमोशन कंट्रोल, दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखना, और अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करके चलना। अब लोग डाल रहे हैं 1 लाख रुपया, आज ही 1 लाख का पूरा मतलब पूरा ट्रेड कर ले रहे हैं, तो रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था अभी, लॉस को कवर करने के लिए भी पैसा चाहिए, तो आपका लॉस एक लिमिट तक हो गया है तो रुक जाइए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर एंटर करिएगा, ताकि आपका लॉस फिर कवर हो सके। आप एक ही ट्रेड में पूरा सफा चट कर देंगे इस उम्मीद में कि रिकवर होगा, अब उसमें जान बची नहीं है, लेकिन लोग इस उम्मीद में है कि भगवान ने चाहा तो रिकवर। भाई भगवान चाहते तो मैं अभी कहाँ होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में आ जाइए। मोहित भाई, जो हमारा अगला सवाल है कि लोग जो जानने में सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि आप अभी कितने पैसे बना लेते हैं, ठीक है। पैसे बनाने से पहले मैं एक चीज और बोलूंगा कि आप जो है मेनली इंट्राडे करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं 100% इंट्राडे, ठीक है 100%। तो आप मुझे बताइए कि आज तक अभी रिसेंटली में आपने सबसे ज्यादा कितना प्रॉफिट कमाया एक दिन का? मेरा वो अभी रिसेंटली बजट वाले दिन था, अभी लास्ट मंडे को था ना बजट, ट्यूसडे को था, 1 को 1 फरवरी को था, 1 फेब था, दिन कौन सा था याद नहीं है। उस दिन मेरा प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम गया था 7 पॉइंट सम। मैं अभी तक मैंने 10 लाख रुपए टच नहीं किए हैं, एक दिन के अंदर 10 लाख कभी टच नहीं किया। ये हुआ है कि 2 हफ्ते में मैंने 10 लाख कमा लिया, ये ज़रूर हुआ है, लेकिन एक ही ट्रेड में मैंने 10 लाख छापा ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बजट में रिसेंटली हुआ है 7 लाख क्रॉस हुआ है। हाँ, नहीं तो एवरेज देखा जाए तो अगर मेरा किसी ट्रेड में एवरेज प्रॉफिट रहता है तो देखिए, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरा शो ऑफ हो रहा है तो दुआ करिएगा मेरी नीयत सुधर जाए। मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ कि मोटिवेशन के लिए, कि अराउंड 20 लाख कैपिटल के ऊपर अगर हम बात करते हैं, एक कैपिटल के हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइएगा। मैंने जैसे बोला 1.5% का मेरा रिवॉर्ड रहता है, प्रॉफिट रहता है, 1.5% का रिस्क रहता है, तो 25 से 35 हज़ार का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मेरा लॉस हुआ तो 25 से 35 हज़ार का मेरा लॉस भी हो जाएगा। हाँ, एक दिन में, जैसे आज कल मेरा सीधा लॉस हो गया था, ठीक है। अब देखिए, ये नहीं कह रहा कि मेरा जो सिस्टम है 1.5% वाला आप भी यही करेंगे। मेरा जो बनाया हुआ सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है, उसका इकोसिस्टम कुछ ऐसा है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जब कोविड का इम्पैक्ट आया था लास्ट ईयर में, तो जून में मेरा विदिन 2 वीक्स मेरा कैपिटल सीधा 40% डाउन आ गया था। विदिन 2 वीक्स मेरा 14 लाख जो कैपिटल था उसका 40% डाउन, 6 लाख रुपए साफ। ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, 2 हफ्ते भी नहीं, 4 दिन के अंदर। अच्छा, 4 दिन के अंदर, क्योंकि मेरा जो सिस्टम जो मुझे पिछले 1-1.5 साल से बढ़िया प्रॉफिट दे रहा था, देखिए लॉस तो होता है, ठीक है, लॉस तो होगा, लेकिन एक लेकिन एक सीक्वेंस होता है कि 5 बार में 1 बार लॉस हो जाए। लेकिन उस टाइम मेरा 6 ट्रेड किया मैंने, 6 के 6 लॉस हो गए। अब
उस टाइम तो मैं भी पैनिक हुआ था, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि लॉस मैंने पहली बार नहीं देखा था, लेकिन वो सिनेरियो मैंने देखा था 2016 में, और ये मेरे साथ बहुत टाइम बाद ऐसा इंपैक्ट आ रहा था। तो देखिए मार्केट में कभी भी सिचुएशन पलट सकता है। तो एक बार अगर आपका लॉस का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, मतलब लॉस 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 3 बार अगर लगातार लॉस हो गया, तो एक बार रुक जाइए, एक बार रुक जाइए, जरूर कुछ गड़बड़ है मार्केट में अभी। क्योंकि जिस चीज को लेके आप प्रॉफिट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला लास्ट वीक मेरा एक भी लॉस नहीं हुआ, इस हफ्ते में मेरा मंडे को प्रॉफिट, कल लॉस, आज प्रॉफिट, तो सीक्वेंस थोड़ा सा चल रहा है बराबर। लेकिन मान लो मंडे को भी लॉस, कल भी लॉस, आज भी लॉस, भाई ऐसा क्या हो गया कि ये प्रॉफिट ही नहीं दे रहा है, तो मार्केट में जरूर कुछ इंपैक्ट आया है। ठीक है, तो मेनली आप मतलब 20 लाख के कैपिटल्स पे मतलब आपका डेली का रहता है। ये मैं एक हिंट दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, एक हिंट दे रहा हूँ मतलब आप इतने की कैपिटल पे डेली का ट्रेड करते हैं, एंड अराउंड 20-25 का मतलब आप डेली का निकाल लेते हैं, या तो 25 लॉस में या तो 25, बट इतना है वो डेली का रहता है। एंड इसी से इसी के रिगार्डिंग अगर इसको हम टोटल एक में ऐड करें, ऐड ऑन करें, आप देखिए, हाँ, तो टोटल मंथ का आपका कितना बन जाता है, देखिए माइनस करके भी प्लस करके टोटल। अब मैं जैसे कि एक वीडियो का लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, कल ही अभी जो कल बीता है, मैंने अपने YouTube चैनल पे लाइव आके अपनी पूरी स्टेटमेंट दिखाई थी। अच्छा। कि ये मेरी जनवरी महीने की प्रॉफिट है, लेकिन वो मैंने 20 लाख का कैपिटल से नहीं दिखाया था, वो मैंने 1 लाख के कैपिटल से दिखाया था, कि अगर कोई मेरा क्लाइंट है, बनना चाहता है, तो उसको अंदाजा हो जाए कि मेरे पास 1 लाख रुपए रहता तो मैं कितना कमाता। तो 1,10,000 के कैपिटल वाले क्लाइंट ने 11 तारीख कल होगा, 1 महीना उसका सर्विस कंप्लीट होगा कल, उसका 1,10,000 कैपिटल के ऊपर अभी तक उसने लगभग 16,000 का रिटर्न मैंने उसको दे दिया है। 16 अराउंड, मतलब 1,10,000 के ऊपर। अच्छा, हाँ, अराउंड कितना हो गया, 15 14 17-18, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए जितना भी हो, लेकिन हाँ, तो ये मेरा है। अब इसमें एड ऑन क्या है, देखिए जैसे मैंने बोला, ये तो मेरा ऑप्शंस में, जैसे अब सेगमेंट होता है कमोडिटी, इक्विटी, जो आप स्टॉक्स की बात करते हैं वो इक्विटी में आता है। एक होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शन कॉल पुट वाला। अब ये जो स्टेटमेंट आप देखेंगे उस वीडियो में, वो ऑप्शंस की स्टेटमेंट है। अच्छा। उसमें क्रूड भी मैं उसको करवाता हूँ। क्रूड ऑयल के ऊपर मैंने उसको पिछले महीने के अंदर 2 बार ट्रेड कराया था, अराउंड 6500 के आसपास मैंने प्रॉफिट दिया है। अच्छा। 22 तारीख से लेके अब तक 20 दिन के अंदर सेम 1,10,000, उसी 1,10,000 को मैं यूज़ करता हूँ। तो वो 16,000 आज का मिला के 16,000 उसको मिला है, और क्रूड का अलग ऐड कर लीजिए आप 6500, तो 20-22 हज़ार रुपये हो गए ना। तो अब तक उस क्लाइंट ने इतना रुपया कमा लिया है, 1,10,000। हाँ, तो उसी से रिलेटेड कि मतलब लोगों को एक डायरेक्टली पॉइंट दीजिए कि मान लीजिए अगर आपका 20 लाख का कैपिटल है, हाँ, तो आप उस महीने पे उस कैपिटल पे कितने % का प्रॉफिट निकाल? देखिए मैं सेफ्टी, इवन मेरी जो कंपनी है, मेरा जो कंपनी मैंने उसका नाम ही रखा है सेफ ट्रेडिंग, क्योंकि मैं इतना लॉस देखा है ना, मैंने इतना लॉस देखा है। उस एज में मैंने लॉस देखा है, जो लोग 100 रुपए के लिए परेशान रहते थे, मैंने बहुत लॉस देखा है, उधार के पैसे से लॉस देखा है, बहुत चीज़ देखा है। तो मेरा मेन थीम है, इवन मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरी कंपनी देख लीजिए, मेरा मेन प्रायोरिटी क्या है, क्लाइंट का कैपिटल सेफ रखना है। भाई 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मोहित के पास जो एक्सपीरियंस है उसको हम यूज़ करेंगे। तो मुझे पता है कि मार्केट कब धोखा दे सकता है। इवन कोविड के टाइम पे जो धोखा दे गया है ना, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मेरा मेन प्रायोरिटी है, प्रॉफिट नहीं होगा ना किसी महीने में, मैं कैपिटल बचा के ले जाऊंगा उस क्लाइंट का। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला लॉस को कवर करने के लिए भी पैसा ही चाहिए। मैं उस क्लाइंट को ये नहीं बोलूंगा कि सर आपका कैपिटल आधा हो गया, जरा और पैसा ऐड करिए। ठीक है, तो मेरा थीम है कैपिटल बचा के रखना है। अगर मार्केट स्टेबल रहा तो मंथली 18-24% का रिटर्न, मैं जुबान से नहीं बोल रहा, मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है, स्टेटमेंट भी दिखाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाले जो इस साल का 11 महीना है सेम रिजल्ट रहेगा। कोई महीना इतना टफ हो जाएगा, कोई महीना इतना टफ हो जाएगा कि सिर्फ 5% रिटर्न दे जाए। सीधी बात कि अगर आपको एक महीने में 20% का रिटर्न मिल रहा है, फिक्स नहीं है, अगले महीने अगर 10% का घाटा भी हो जाए तो उसमें से तो 10% जा रहा है, प्रॉफिट से तो आपके जा रहा है। हाँ, देखिए, लेकिन वो सिचुएशन को मैं कंट्रोल करने के लायक हूँ, लेकिन हो सकता है, फिर भी हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर जून में मेरा 40% कैपिटल का वाइप आउट हो गया 4 दिन के अंदर। ठीक है, मेरे क्लाइंट्स मुझे कह रहे थे, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ उनकी दिल की बात कि इतना बुरा लगता है ना। लेकिन सिचुएशंस इतने टफ आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया तो मैं हैंडल करना समझ चुका हूँ। अच्छा। ठीक है, हाँ, तो कोई भी रिटर्न आपका एफडी नहीं है ये कि इस महीना 20 मिल गया तो हर महीना 20 मिलेगा, किसी महीने में 40 भी पहुंच सकते हैं, लेकिन मिलना जरूर है कि तो घाटे में मिले जब प्रॉफिट में मिले। हाँ, लेकिन आपने जवाब सवाल का आंसर नहीं दिया।
कितना बन जाता है आपका अच्छा ओके देखिए अब जैसे कि मैंने बोला मैंने इसका जवाब दिया है आपको 1,10,000 कैपिटल के ऊपर मैंने उस क्लाइंट को 20,000 क्लाइंट ठीक है बट आप अपना लोग आपके बारे में जानने में इंटरेस्ट चलिए मेरा अगर मैं बता दूं मैं ओवरऑल सभी इनकम बता देता हूं क्योंकि मेरे क्लाइंट भी ट्रेड करके मुझे अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 30%। उसने अगर 100 रुपये कमाया तो 30 रुपये मेरा है। मेरा खुद का ट्रेडिंग कैपिटल में से अगर मैं कुछ कमा लेता हूँ देखिए मेरा कैपिटल जितना है मैं उस हिसाब से कमा लेता हूँ अराउंड 4.5 3.5 ठीक है। ये ऑप्शन का बता रहा हूँ। बजट वाला दिन को एक बार वो एक्सेप्शनल केस था क्योंकि साल में एक दिन बजट आता है जैसे मैंने बोला सेफ्टी के साथ मुझे चलना है। और इनफैक्ट इस बार का जो बजट आया ना 1997 के बाद फर्स्ट टाइम इतनी ज्यादा मार्केट बढ़ी। यस ठीक है तो मार्केट जो थी वो बजट जो था वो मार्केट को बहुत ज्यादा पसंद आया था। वही मैं कह रहा हूँ इतनी ज्यादा बढ़ गई अगर मुझे सेफ्टी के साथ अपना जैसे मैं करता आ रहा हूँ जो मैंने सिस्टम बनाया है उस हिसाब से अगर मेरा जो फंड है मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट बनी है जनवरी महीने की वो बनी है 3.8 लाख ब्रोकरेज टैक्स काट के सब ठीक है। और ये है 19.8 मतलब 19,80,000 कैपिटल के ऊपर मैं बता रहा हूँ ठीक है। और ये था मेरा इनकम और मेरे क्लाइंट्स का मैंने बता ही दिया जैसे कि जो चीज़ मैंने स्टेटमेंट बताई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे मोहित भाई हैं वो बेसिकली 20 लाख के कैपिटल पे अराउंड लास्ट मंथ का 4 लाख रुपए निकाल लिए थे थोड़ा ऑलमोस्ट करके बोलते हैं। हाँ। तो इतना इसमें पोटेंशियल है। मोहित भाई सो अभी इस इंटरव्यू को एंड करेंगे लास्ट में एक चीज़ लोगों को आप बता दीजिए कि अगर वो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं अगर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कौन से प्लेटफॉर्म रहेंगे जिसके थ्रू वो कर सकते हैं कौन से ब्रोकर्स रहेंगे। ब्रोकर्स का काम है आपका सौदा डलवाना आपने खरीदा आपने बेचा लेकिन स्टडी मटेरियल आपको क्वालिटी की रखनी पड़ेगी। जैसे आपको ये वीडियो अच्छा दिखाना है तो आपको अच्छा कैमरा रखना ज़रूरी है ठीक है। उसी तरीके से एक एनालिसिस का एक प्लेटफॉर्म बढ़िया प्लेटफॉर्म यूज़ करिए। अगर आपकी इतनी सी भी डाटा रॉन्ग रही ना आपकी पूरी एनालिसिस गलत हो सकती है। मैं कुछ नाम बता देता हूँ बढ़िया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। नंबर 1 investing.com इसके ग्राफ्स बहुत बढ़िया हैं इसके डाटाज बहुत बढ़िया आते हैं ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है investing.com। नंबर 2 अगर आपको बढ़िया प्लेटफॉर्म चाहिए ग्राफ्स के लिए ट्रेडिंग व्यू एक कंपनी है tradingview.com या ऐसा कुछ वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप देख सकते हैं। और तीसरा एक और प्लेटफॉर्म है एमी ब्रोकर नाम का एक सॉफ्टवेयर। ये कोई वेबसाइट नहीं है इससे आप प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल करेंगे फिर आपका ग्राफ वहाँ पे खुलेगा। ये फ्री नहीं है ये पेड सर्विस है 500-600 लगता है। और क्या यूज़ नहीं करना है मैं बता दूं आप गलत हो सकते हैं। ज़ीरोधा कोई भी इंडियन ब्रोकर चाहे वो अलाइस ब्लू हो ज़ीरोधा हो ऑपस्टॉक्स हो ये जो ग्राफ्स देते हैं ये अट्रैक्ट करने के लिए क्लाइंट्स को इनके डाटा कभी भी एक्यूरेट नहीं होते हैं कभी एक्यूरेट नहीं होते हैं। आप कभी देखिएगा मार्केट में एग्जांपल पकड़िए 500 रुपये का हाई बना है ग्राफ में 450 दिखाएगा ठीक है क्योंकि वो डाटा करेक्ट स्टडी नहीं कर पा रहा। इसलिए करेक्ट प्लेटफॉर्म यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा के लिए यूज़ करें। हाँ। वही ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म कौन सी यूज़ करें। अगर आपको ट्रेड करना है ठीक है अपने पैसे डाल के सौदा डालने 2 तरह के ब्रोकर्स हमारे इंडिया में। देखिए फॉरेक्स अगर आप बात करें बहुत लोग जैसे बिनोमो वगैरह हो गया आप करते हैं आप करिए आप वो अलग पॉइंट है। लेकिन मैं बता दूं जैसे अभी मैं रिसेंटली दुबई गया था मैं फॉरेक्स की जानकारी के लिए गया था। मुझे एक चीज़ समझ में आ गया इंडियंस को अभी फॉरेक्स नहीं करना चाहिए जब तक इंडिया में कोई लीगल ऑफिस नहीं खुल जाता। इंडिया में एक भी ऑफिस नहीं है एक भी ऑफिस नहीं है किसी का ऑफिस जितना है सब ऑनलाइन है। आप ज़ीरोधा देख लीजिए उनका एक ऑफिस है। तो अगर आपको पहले तो ट्रेड करना है आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है इक्विटी कमोडिटी जो भी है। अब बढ़िया प्लेटफॉर्म में बता दूं 2 तरह के होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड ट्रेडिशनल ब्रोकर्स ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर्स में क्या है कि बजट के दिन जैसे ऑपस्टॉक्स मैं नाम ले रहा हूँ मैं रियलिटी बता रहा हूँ मैं उसको डिफेम नहीं कर रहा मैंने भी फील किया था इसलिए मैं डिफेम नहीं कर रहा मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये डिस्काउंट ब्रोकर्स में कभी भी ग्लिच आ सकता है ठीक है। आप कोई ट्रेड में बैठे हैं और आपका प्रॉफिट आ रहा है और वो सर्वर उसका खत्म हो गया डाउन हो गया आप अपना लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे और आप फंस जाएंगे बहुत बुरा फंसेंगे आप। इवन मैंने खुद फील किया है मैंने इसलिए तो 2019 से डिस्काउंट ब्रोकर्स मैंने यूज़ करना बंद कर दिया। आप ट्रेडिशनल ब्रोकर्स पे जाइए। डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या करते हैं एक ट्रेड पे 20 रुपये काटते हैं और उनको लगता है कि क्लाइंट चले जाते हैं ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में लेकिन वो फंसते हैं तो बुरा फंस जाते हैं। तो ट्रेडिशनल ब्रोकर अप्लाई करिए। अब जैसे मैं यूज़ करता हूँ अलाइस ब्लू में दोनों सर्विस है ट्रेडिशनल ऑप्शन भी है डिस्काउंट ऑप्शन भी है ठीक है। मैं यूज़ करता हूँ अलाइस ब्लू। बाकी आप एंजल ब्रोकिंग भी यूज़ कर सकते हैं शेर खान भी यूज़ कर सकते हैं
ठीक है, ये ट्रेडिशनल ब्रोकर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दिया करिए आप, उसमें आप सेफ रहेंगे, ग्लिचेस आने के चांसेस बहुत कम है। यही है ना कि इन्वेस्टिंग है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी करना है, तो इनकी सर्विस का भी दिक्कत होती है, लेकिन मतलब ठीक ये भी सारे प्लेटफॉर्म्स मतलब पर्सनली जीरोधा हो गया, आप स्टॉक्स बढ़िया है, लेकिन अगर ट्रैप हो गए आप गलती से, मैं बता रहा हूँ ये मेरी एक्सपीरियंस है 2019 की, मेरा क्रूड का ट्रेड था और मैं उसको याद नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं जो फंसा था ना आधे घंटे के लिए एग्जैक्ट 29 मिनट्स के लिए वो खराब हुआ था और मेरी ऐसी की तैसी हो गई थी मेरे कैपिटल की। ठीक है, सारी दिक्कतें डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे करना है, बट अभी आज के टाइम में इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो लोग यूज करते हैं मेरे ख्याल से जीरोधा करते हैं क्योंकि बहुत फेमस है, एंड अपस्टॉक्स है, एंड देन फिर अदर प्लेटफॉर्म्स है, सारी की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उनके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, एंड फ्री है मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स में। आई थिंक जीरोधा में 300 उन्होंने चार्ज भी कर दिया है, आई डोंट नो, अलाइस ब्लू में फ्री खोल रहा है, अपस्टॉक्स में फ्री खोल, कुछ चार्ज करते हैं कुछ फ्री रहते हैं, ये डिपेंड करता है ब्रोकर्स टू ब्रोकर्स, आप चेक कर सकते हैं। और मोहित भाई इस वीडियो को हम एंड करेंगे, लास्ट में कुछ आप एडवाइस लोगों को देना चाहेंगे? एडवाइस यही दूंगा कि देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना कम टाइम में कम पैसे से ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, लेकिन उस तरह की हार्डवर्क, उस तरह की एनालिसिस, फोकस और क्या बोलते हैं, कंट्रोल ऑन योर इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली आइए, आप ट्रेडिंग में आइए, इन्वेस्टिंग में आइए, लेकिन पहले प्रिपेयर करिए, पहले होमवर्क करिए, अपने आप को मेंटली इमोशनली प्रिपेयर करिए, स्टडी टूल्स सब पहले समझिए। ज़रूरी नहीं है आज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया कल से ट्रेड करना है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना टाइम लीजिए, समझिए, फिर जब आपको खुद इंटरनली फील हो कि आई एम रेडी फॉर द ट्रेड, तो आप पैसे तब डाल के ट्रेड करिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो कोर्सेज बट रहे हैं स्पॉन्सर्ड, ये सारा ट्रैप है, इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, वो कुछ भी नहीं सिखाते हैं, मैंने खुद पैसे दे के देखा हुआ, कुछ भी नहीं सिखाते हैं, वो बस कुछ जो फ्री में मौजूद है वो, और फ्री नॉलेज, अच्छी नॉलेज फ्री में अवेलेबल है हर जगह, करेक्ट नॉलेज पहले गेन करिए, फिर आगे आप बढ़िए डेफिनेटली। और कोई भी हेल्प चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक अगर आप दे देंगे उस वीडियो में आप देख सकते हैं। मोहित भाई भी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी आप चेक कर सकते हैं डेफिनेटली, एंड सारी इनकी लिंक्स मिल जाएंगे वहां पे, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी आप इनको जरूर चेकआउट करिएगा। यस यस, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का थोड़ा ज्ञान ही बोले, यस, थोड़ा काम भर का और करेक्ट ज्ञान करने का करेक्ट ज्ञान आपको मिल गया होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय एंड मोहित सर साइनिंग ऑफ।